दोस्तों, दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। और न कि एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े दानवीर भी थे। बिना युद्ध के परिणाम सोचे अपने कवच कुंडल भी दान में दे चुके थे कर्ण। लेकिन कहते हैं ना, कुछ संगति का असर घातक होता है, और यह कर्ण की दुर्योधन से मित्रता का ही असर था, जिसके कारण उन्होंने कई सारी गलतियां भी की थी, जिसने कर्ण को महाभारत युद्ध में कमजोर कर दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु का कारण बना एक ऐसा श्राप, जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अनजाने में हुई कर्म दूसरे के भलाई के कारण बस उन्हें 3 श्राप मिले, जो प्राणघातक और महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों वीरगति प्राप्त हुई। कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम कर्ण से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उस समय कर्ण से क्या कहा था? ऐसा श्राप जो कर्ण के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम कर्ण से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उस समय कर्ण से क्या कहा था? नहीं तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुंती पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक के घर हुआ था, इसके कारण उन्हें शुद्ध पुत्र भी कहा जाता था। ना कि कर्ण की वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राज सिंहासन दे दिया, और जरासंध के हराने के बाद कर्ण को चंपा नगरी का राजा भी बनाया गया। ऐसे दानवीर कर्ण जैसा महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। कर्ण को कई ऐसे कर्मों का भी परिणाम भुगतना पड़ा जिससे उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अनजाने में हुई कर्म और दूसरे की भलाई के कारण बस उन्हें 3 श्राप मिले, जो प्राणघातक साबित हुए, और उन्हें महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त होना पड़ा। अब आपको बता दें कि जो कर्ण को 3 श्राप मिले थे, उनमें से 2 श्राप ब्राह्मणों ने दिए थे। यह दोनों श्राप उन्हें अनजाने में बाण चलाने से मिले थे। इसके अलावा तीसरा श्राप उन्हें भगवान परशुराम ने दिया था। अब भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया? दोस्तों, कर्ण को भगवान परशुराम ने श्राप क्यों दिया था, इसका उत्तर महाभारत के ही एक कथा में मिलता है। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने कर्ण को शुद्ध पुत्र होने के वजह से शिक्षा देने से मना कर दिया, और कर्ण इससे नाराज होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम जी ने कर्ण को प्रतिभा को देखकर कर्ण को अपना शिष्य बनाया, और एक दिन परशुराम जी अभ्यास के कारण थक गए थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तब कर्ण ने परशुराम जी को अपने जंघा पर उनका सिर रख दिया और परशुराम जी आराम करने लगे। थोड़े समय बाद एक भिक्षु आया जिसने कर्ण के जंघा पर डंक मारा। तब कर्ण ने सोचा कि यदि मैं अपना जंघा हटाऊंगा तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी, इसलिए कर्ण हिला तक नहीं और उसने भिक्षु को डंक मारने दिया, जिससे कर्ण की जंघा से काफी सारा खून बहने लगा और कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा। जब रक्त धीरे धीरे परशुराम जी के शरीर तक पहुंचा तो परशुराम जी की नींद खुल गई। परशुराम जी उठ गए और यह देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और कहने लगे कि इतनी सहनशीलता क्षत्रिय में हो ही नहीं सकती। तब पश्चात वो क्रोधित होकर बोले, तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी गई विद्या की जरूरत पड़ेगी उस समय तुम्हें वह काम नहीं आएगी। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते, कर्ण को ब्राह्मण पुत्र जानकर ही अपना शिष्य बनाया था। और अंत में महाभारत युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था, तब परशुराम जी की दी गई विद्या को कर्ण भूल गए। तब कर्ण की मृत्यु के बाद भगवान परशुराम क्यों आए? तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब कर्ण अपने आखिरी समय में थे तब भगवान परशुराम उनके पास आए और वो कहने लगे, इसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें श्राप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण होते हुए भी तुम विजयी हो गए तब भी कंगाल हो जाओगे। इसलिए हे दानवीर कर्ण, विजय पर सिर्फ पांडवों का ही अधिकार है और तुम तो लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, बल्कि तुम तो देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से संधि कर लो पुत्र। अभिमन्यु की हत्या में तुम भाग लेकर दुर्योधन की ओर से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान ना बनो। है पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और
याद रखो, मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग लोक हो, जब भी वीरों के वीर महासभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सारे वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। यही थी भगवान परशुराम के द्वारा वर्ण की श्राप की कथा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।